हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा और आई एम सो सॉरी, बहुत लेट हो चुका है वीडियो। 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पे एक वीडियो बनाऊंगी, तो थोड़ा सा कुछ इशू होने की वजह से लेट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में जानते हैं कि वैधता के प्रकार कौन से हैं। कनकरेंट वैलिडिटी, कनकरेंट मतलब सहसंबंधित, समवर्ती, जो एक का दूसरे से जो रिलेशन होता है, संबंधित होते हैं, उसे कहते हैं कनकरेंट वैलिडिटी, यानी कि सहसंबंधित या समवर्ती वैधता। इट इज़ यूज्ड to refer to the process of validating a new test by correlating it with some available sources of information that might have been obtained shortly before or shortly after the new test is given। यानी कि जो नए परीक्षण होते हैं वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है और इस प्रक्रिया में वैधता में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, उस इन्फॉर्मेशन में जो भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं सामग्रियाँ, उनका यूज़ करके इन वैधता को यूज़ किया जाता है नई परीक्षण में। और ये आप मतलब जब परीक्षण आप लेंगे उसके कुछ टाइम पहले या उसके कुछ टाइम बाद आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या इसके बारे में पता हो जाता है। इट इज़ रिलेवेंट टू द टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोसिस। तो इसे हम लोग नैदानिक के रूप में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। व्हेन न्यू टेस्ट आर वैलिडेटेड अगेंस्ट प्रीवियस टेस्ट, यानी कि जो नई परीक्षण है, अगर वह उसकी जो वैधता है वो पहले जो ली गई परीक्षण है उसके विरुद्ध में हो, तो दिस प्रीवियस और स्टैब्लिश टेस्ट आर नॉन एज क्रिटेरिया। तो यही पहले के जो परीक्षण है और जो स्थापित की गई परीक्षण है उसे हम क्राइटेरिया, वैधता कहते हैं। फॉर द न्यू टेस्ट, नए परीक्षण को वैधता, क्राइटेरिया कहा जाता है, मानदंड कहते हैं। सॉरी, क्राइटेरिया का मतलब होता है मानदंड। तो आई होप कि ये समझ गया होगा। कनकरेंट यानी कि न्यू परीक्षण से रिलेशन करते हैं और फिर उसका जो प्रीवियस होता है जो परीक्षण है या फिर जो नई जो परीक्षण लेने वाले हैं उस हिसाब से उसके मानदंड तय किए जाते हैं। फेस वैलिडिटी, अंकित वैधता होती है। व्हेन अ टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट द टेस्ट यूजर विशेस और इंटेंड टू मेजर इट इज सेड टू पोसेस फेस वैलिडिटी। यानी कि जब परीक्षण करता जो होता है उससे ये समझ में आए कि वे क्या नापना चाहते हैं, मापन करना चाहते हैं और किस हिसाब से वो माप रहे हैं, उसे ही कहते हैं अंकित वैधता। कंटेंट वैलिडिटी, सामग्री वैधता। An analysis of the content of an assessment evaluates the appropriateness of the content and determines the extent to which the assessment task provide a relevant and representative sample of the content under consideration। यानी कि जिसे सहमति मिल चुकी है उस सामग्री के हिसाब से जो भी आपके पास जो सैंपल होते हैं उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका जो भी हमारे पास टास्क हैं, जो भी हमें टास्क दिए गए हैं उससे रिलेशन करके हम प्रस्तुत करते हैं अपने ही उस मूल्यांकन को। और इसे हम जो कंटेंट वैलिडिटी है, जो सामग्री वैधता है, उसे एनालिसिस यानी मूल्यांकन में यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमने डिसाइड किया है, डिटरमाइनेंट जो निश्चित होते हैं, वो अच्छी तरीके से पूरे हो रहे हैं या नहीं, उसके लिए कंटेंट वैलिडिटी का यूज़ करते हैं। सपोज़ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट। आप देख सकते हैं, सपोज़ यानी देखिए, सोच सकते हैं कि जैसे कि आपको एक संरचना करनी है उपलब्धि परीक्षण की on English, so all the questions of the test should be related to prose, poetry and grammars। तो जैसे कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के परीक्षण को एक उपलब्धि परीक्षण बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप किसका उपयोग करेंगे? आप पद्य, गद्य पद्य का, देन नॉवेल, उसके बाद ग्रामर, इन सारे पार्ट्स को आप वहाँ पे उपलब्ध करोगे या अवेलेबल करोगे, इंक्लूड करेंगे। एंड
All the items must measure the different behavioral objectives like knowledge, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation. और भी कुछ चीज़ें आप मापन करेंगे वहाँ पे, उद्देश्य हैं, और भी कुछ और उद्देश्य हैं जिनको आप मापन करेंगे, वे हैं नॉलेज, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसे आप अवलोकित करेंगे, देखेंगे कि बच्चे के अंदर कितनी समझ हुई है। कंटेंट वैलिडिटी इज़ ऑल्सो नॉन एज करिकुलर वैलिडिटी और रैशनल वैलिडिटी और लॉजिकल वैलिडिटी। तो सामग्री वैधता को ही करिकुलर वैलिडिटी, मतलब जो करिकुलर पाठ्यक्रम वैधता, या फिर रैशनल तर्कसंगत वैधता, या फिर लॉजिकल तार्किक वैधता, इस तरीके से भी उसके नाम होते हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा क्योंकि कभी भी इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी संरचना वैधता। अ कंस्ट्रक्ट इज़ एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट वी अज्यूम एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सम एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। यानी कि बच्चों के जो बिहेवियर के जो स्वरूप होते हैं उसे मापना, और इसमें क्या होता है, इसमें संरचना देखी जाती है किसी एक इंसान की, और वो कितनी हद तक उसका एग्जिस्ट हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, उसे देखा जाता है। वेन एवर वी विश टू इंटरप्रेट असेसमेंट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब हम किसी एक व्यक्तिगत इंसान की प्रकार को, यानी उसके हम जब बिहेवियर को या उसके संरचना को जज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे रीजनिंग यानी तर्क संगति, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किसी समस्या का समाधान की इस तरह की गतिविधि हो, तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि सामने वाले की संरचना करने की एबिलिटी कितनी है। वी आर कंसर्न्ड विथ अ कंस्ट्रक्ट, इसी के बेस पे हम देखते हैं कि संरचना कितनी होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच कंस्ट्रक्ट आर स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं हम। उदाहरण के लिए देखिए, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड होते हैं। देन मैकेनिकल, जो मैकेनिकली चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। कॉम्प्रहेंशन, समझ, मैकेनिकल समझ होती है। एग्जैक्टी, उत्सुकता। न्यूरोटिज्म को क्या कहा जाएगा, विपिक्षितता, ऐसे ही कुछ इसके लिए वर्ड है। देन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी यानी कि भविष्यवाणी करने वाली वैधता। इट रेफर्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टेस्ट इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, यानी कि ये असर करेगा, ये परीक्षण के ऊपर असर करता है देखने के लिए कि भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। आउटकम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी पर्टिकुलर एरिया की भविष्यवाणी करते हैं, ये वैधता। सम यूजेस इंक्लूड हायरिंग जॉब अप्लीकेंट्स, सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू कॉलेज और प्रोफेशनल स्कूल्स, एंड असाइनिंग मिलिट्री पर्सनल टू ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे ये एक एग्ज़ाम, मतलब कि भविष्यवाणी तय करते हैं कि किसे कहाँ पे एंट्री मिलेगी, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ, बच्चों का कॉलेज में एग्ज़ाम्स हुआ, प्रोफेशनल कोई स्कूल्स कोई एग्ज़ाम हो गई, मिलिट्री में कोई एग्ज़ाम हो गई, इस तरीके की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी वैलिडिटी, उसके अंदर आएगी। देन क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन मानदंड वैधता। Criterion validity evidence tells just how well a test corresponds with particular criteria, यानी कि एक पर्टिकुलर जो वैधता है उसके साथ किस तरीके से कोरिस्पॉन्ड्स है, सहयोग है। क्राइटेरिया वैलिडिटी एविडेंस टेल अस जस्ट हाउ वेल अ टेस्ट कोरिस्पॉन्ड्स, यानी कि जो हमारी परीक्षण है वो कितने अच्छी तरीके से सहसंबंधित है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ, यानी मानदंड के साथ। इट इंक्लूड्स बोथ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंक्रीट वैलिडिटी। तो ये दो वैलिडिटी, दो वैधता को समावेश करते हैं। एक है भविष्यवाणी वैलिडिटी और दूसरा है समवर्ती वैलिडिटी। इन दोनों को ये समायुक्त करते हैं। अ टेस्ट में बी वैलिडेटेड अगेंस्ट एज मेनी क्राइटेरिया। जो परीक्षण है वो एक जो परीक्षण है वो बहुत सारे क्राइटेरिया के विरुद्ध होते हैं।
एज देयर आर स्पेसिफिक यूजेस फॉर इट, जैसे कि उसका एक महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से एक परीक्षण बहुत सारे परीक्षणों के विरुद्ध में हो सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीकिंग रेडीनेस टेस्ट, जैसे कि बात करने की या बच्चों के अंदर स्पीकिंग की जो परीक्षण है उसे देखना। स्कोर्स माइट बी यूज टू प्रेडिक्ट अ स्टूडेंट्स फ्यूचर अचीवमेंट इन स्पीकिंग, यानी बच्चे ने जो भी बात की है उसके कॉन्फिडेंस, उसके आंसर के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो फ्यूचर में क्या कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो कंकरेंट वैलिडिटी है, सहसंबंधित है ये। समवर्ती वैधता कहते हैं इसे, यानी कि एक परीक्षण से दूसरे, इसका संबंध जो भी हमारे पास सामग्री है उसके साथ उसके परीक्षण से इसका संबंध होता है, और ये हमें परीक्षण के कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद हम इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, और जो भी हमसे गलती हुई या जो भी हुआ ये हम पहले के कंटेंट को देखकर या पहले की परीक्षण को देखकर उसमें सुधारना कर सकते हैं। इस तरीके से ये करेंट वैलिडिटी है जो सहसंबंधित है एक कंटेंट से दूसरे, एक परीक्षण से दूसरे परीक्षण में। उसके बाद देखिए फेस वैलिडिटी में आप देखेंगे कि इसमें ये देखा जाता है कि मतलब जो भी आप टेस्ट या परीक्षण कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी मंशा क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, वो है फेस वैलिडिटी, अंकित वैधता। कंटेंट वैलिडिटी, समग्र वैलिडिटी, इसमें ये देखा जाएगा कि कंटेंट से रिलेटेड चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए, और जो भी बच्चे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉलेज ज्ञान, समझ, संश्लेषण, ये सारी चीज़ें पूरी हो, इसी पे जोर दिया जाता है कंटेंट वैलिडिटी में। उसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी संरचना पे जोर दिया जाता है कि मतलब एक व्यक्तिगत इंसान की जो संरचना करने की क्षमता है वो कितनी है, उसे देखी जाती है। देन प्रेडिक्टिविट वैलिडिटी यानी कि भविष्यकर्ता जो होते हैं उसके ऊपर भविष्य में आप जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दे दी तो भविष्य में उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, आपको वहाँ एंट्री मिलेगी या नहीं, उसके ऊपर एक प्रेडिक्टिविटी वैधता है। देन क्राइटेरिया वैधता, मानदंड वैधता है, जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब मानदंड कितने होने चाहिए, किस हिसाब से मानदंड दिए जाने चाहिए, और मानदंड क्या है दूसरे मानदंडों के विरुद्ध भी हो सकती है एक परीक्षण की मानदंड। तो इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन था। और आपको अगर और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसमें कमेंट करें। और आगे और भी हमारे वीडियोस आएंगे जिसमें थोड़े से अलग टाइप के वीडियो होंगे। आपको इंग्लिश लिटरेचर के भी वीडियोस अवेलेबल कराए जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, हार्डली 1 मंथ। तो कंटिन्यू देखिए, और कुछ भी अगर कमी भी लगती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं ताकि उसे सुधार सकूं। और कोई सजेशन हो ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।